इम्तिहान का दिन। सोचें, महीनों की मेहनत और उसका सारा नतीजा आकर टिक जाता है एक जवाबी कॉपी पर। इसीलिए कराची बोर्ड की इस इम्तिहानी शीट को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये समझें कि ये किसी के मुस्तकबिल का तायुन कर सकता है। इस फॉर्म पर की गई एक छोटी सी गलती भी महीनों की तैयारी पर पानी फेर सकती है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम यही है कि इसे बिल्कुल सही तरीके से पुर किया जाए। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं शीट के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर, जहां ज़ाती मालूमात दर्ज करनी होती हैं। यकीन जाने ये सबसे अहम पहला कदम है। यहाँ आपको क्लास, ग्रुप, तारीख, मजमून और सेंटर का नाम लिखना होता है। हर तफसील को बिल्कुल साफ और हो बहू वैसा ही लिखना है जैसा एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। इसमें कोई भी गलती बाद में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। और अब आती है सबसे अहम चीज़, रोल नंबर। ये उम्मीदवार की वाहिद शनाख्त है। इसे ऊपर दिए गए खानों में लिखने के बाद नीचे जो बबल्स हैं उन्हें बहुत एहतियात से पुर करना होता है। एक बार नहीं, 2 बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सही हिंसे के नीचे सही बबल ही भरा गया है। अब आते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs के सेक्शन पर। ये हिस्सा कोई इंसान चेक नहीं करता, बल्कि एक मशीन करती है, जिसे OMR रीडर कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हज़ारों कॉपियां जल्दी से और बगैर किसी इंसानी गलती के चेक हो सकें। तो जाहिर है यहाँ दुरुस्तगी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मशीन वही पढ़ेगी जो उसे नज़र आएगा। अब इस स्लाइड पर देखें कितना वाज़ेह फ़र्क दिखाया गया है। दायरे को मुकम्मल तौर पर ठीक से भरना ही सही तरीका है। अगर टिक मार्क लगाया, आधा दायरा भरा या क्रॉस का निशान बना दिया तो मशीन उसे बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगी और वो जवाब सीधा सीधा गलत माना जाएगा। तो एक बेहतरीन MCQ जवाब देने के लिए सिर्फ ये 4 आसान कदम याद रखने हैं। पहला, सवाल को गौर से पढ़ना। दूसरा, जो सबसे बेहतरीन जवाब है उसे चुनना। तीसरा, सिर्फ काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना। और आखिर में मुतालिका दायरे को मुकम्मल तौर पर भर देना। और हाँ, एक बहुत अहम इंतबाह, अगर किसी एक सवाल के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस को निशानजद कर दिया तो वो जवाब सीधा सीधा गलत शुमार होगा। मशीन को हर सवाल के लिए सिर्फ एक मुकम्मल तौर पर भरा हुआ दायरा चाहिए। OMR सेक्शन से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जवाबी कॉपी के उस मरकजी हिस्से की जहां तफसीली जवाबात लिखे जाते हैं। इसके भी कुछ अपने उसूल हैं। हिदायत में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है कि कागज़ के दोनों तरफ लिखें। इससे न सिर्फ कागज़ का सही इस्तेमाल होता है, बल्कि ये भी यकीनी बनता है कि कोई भी जवाब चेक होने से ना रह जाए। अच्छा, अगर किसी सफ़े पर लिखे हुए को मनसूख करना हो, मतलब आप चाहते हैं कि उसे चेक ना किया जाए, तो उसे फाड़ना बिल्कुल नहीं है। सफ़ा फाड़ना सख्ती से मना है। बस उस पर एक लकीर खींच दें, इतना काफ़ी है। इम्तिहान की ज़बान में एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ड्रॉप। इसका मतलब है पूरी की पूरी जवाबी कॉपी को मनसूख करना। लेकिन ये तभी दुरुस्त माना जाएगा जब उम्मीदवार और निगरान दोनों के दस्तखत उस पर मौजूद हों। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं उन कामों की जो इम्तिहानी हॉल में बिल्कुल ममनू है। इन गलतियों से बचना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इनके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। जवाबी कॉपी के अंदरूनी हिस्से में कहीं भी नाम, रोल नंबर या कोई भी शनाख्ती निशान लिखना मना है। ये उसूल इसलिए बनाया गया है ताकि जांच का अमल मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना रहे। जब चेक करने वाले को उम्मीदवार की शनाख्त नहीं मालूम होगी तो वो सिर्फ जवाबात की बुनियाद पर नंबर देगा। इस बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जवाबी कॉपी से कोई भी सफ़ा फाड़ना मना है। अगर किसी जवाब को मनसूख करना है तो उस पर बस एक लकीर खींच देनी है। मोबाइल फ़ोन, किताबें या किसी भी किस्म के नोट्स इम्तिहानी हॉल में लाना नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश समझा जाएगा। बेहतर है कि ये तमाम चीज़ें हॉल के बाहर ही छोड़ दी जाएं। इम्तिहान के दौरान किसी दूसरे उम्मीदवार से बातचीत करना या किसी भी तरह से किसी की मदद करने की कोशिश करना सख्ती से मना है। इस उसूल की खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर इम्तिहान से निकाला जा सकता है। आखिर में जब पर्चा मुकम्मल हो जाए तो इम्तिहानी हॉल छोड़ने से पहले कुछ आखिरी लेकिन इंतहाई अहम इक़दामात बाकी हैं।
ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر امیدوار کو ہال چھوڑنے سے پہلے کیا کچھ لازمی کرنا چاہیے؟ آئیے اس فائنل چیک لسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے وہ حتمی چیک لسٹ۔ کیا امیدوار کے دستخط اپنی جگہ پر ہیں؟ کیا نگران کے دستخط بھی موجود ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا تمام جوابی کاپیاں، چاہے وہ لکھی ہوئی ہوں یا بالکل خالی، نگران کو واپس کی جا رہی ہیں؟ ان تمام اصولوں کو سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ جس طرح سے امتحانات ڈیجیٹل ہو رہے ہیں، اس کاغذی جوابی شیٹ کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟